नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश सरकार से नाराज अतिथि। मध्य प्रदेश में सरकार भले ही बदल गई हो, लेकिन अतिथि शिक्षकों की मांगों पर भी विचार अभी तक न पहले सरकार ने किया और न अब की सरकार द्वारा अब तक कुछ किया गया है। कांग्रेस से बीजेपी में आकर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करने में ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही कामयाब हो गए, लेकिन जिनके लिए उन्होंने कभी सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी थी, उन अतिथि शिक्षकों को अब भी सिर्फ आश्वासनों के अलावा और कुछ नसीब नहीं हुआ है। बल्कि ये अतिथि शिक्षक आए दिन सड़कों पर उतरकर अपनी मांग मनवाने के लिए आंदोलन, धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। प्रदेश में पहले कांग्रेस की और फिर उसके बाद बीजेपी की सरकार बनने के बाद भी अतिथि शिक्षकों के हाथ कुछ नहीं लगा है। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को मिल रहे राजनीतिक आश्वासन और उनके हाल पर ही हम ये खास चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मोटे मोटे तौर पर अगर आपको आंकड़ों के लिहाज से समझाने की कोशिश करें तो कुल मिलाकर 70,000 अतिथि शिक्षक करीब पूरे मध्य प्रदेश में है। 3 अलग अलग वर्ग हैं, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3। ये 70,000 इन्हीं में बटे हुए हैं, जिसमें वर्ग 1 के संदर्भ में बताएं तो करीब 18,000 के करीब शिक्षक वर्ग 1 के तहत हैं, जिन्हें प्रति माह 9,000 रुपए का वेतन 30 दिन के संदर्भ में मिलता है। 30 दिन इसलिए महत्वपूर्ण कि अगर 30 दिन में से किसी दिन स्कूल की छुट्टी रही या छुट्टी पर रहे अतिथि शिक्षक तो उस दिन का वेतन कटता है। दूसरा ग्रेड है जिसमें करीब 22,000 के करीब अतिथि शिक्षक हैं। इनका जो है संख्या करीब 22,000 की और इनका वेतन है 7,000 रुपए। वर्ग 3 है जिसमें करीब 30,000 अतिथि शिक्षक हैं और इनका जो वेतन है वो है मात्र 5,000 रुपए। अब ये मांग लंबे समय से कर रहे हैं कि नियमितीकरण कराया जाए। काम स्कूलों में इनसे भरपूर लिया जाता है। पिछली बार 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो तमाम जो अलग अलग वादे अपने मैनिफेस्टो के जरिए करते हैं, उसमें इन अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण करने की प्रमुख मांग थी। जब सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए थे और कांग्रेस में ही थे तो अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी और इन्हीं लोगों के लिए कहा था कि इनकी आवाज जरूरत पड़ी तो मैं सड़क पर उतरूंगा। और उसी के संदर्भ में जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि जिसको सड़क पर उतरना है वो उतर जाए। उसके बाद जो कुछ हुआ वो इतिहास है। लेकिन सब कुछ हो गया, सत्ता बदल गई, आ गई, चली गई, नई सत्ता आ गई, नई पार्टी के हाथ में सत्ता आ गई। लेकिन इन अतिथि शिक्षकों की मांगे पहले भी वो थी, आज भी वो थी, जस की तस है। चलिए, तो ये कुल मिलाकर मुद्दा आपको समझाने की कोशिश मैंने की कि ये क्या मामला है। लंबे समय से चला आ रहा है, लंबे समय से मांग हो रही है, सियासत जमकर हुई है, सत्ता आना जाना सब कुछ हो गया, लेकिन अब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई हैं। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ में 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अखिलेश शुक्ला जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संघ के। साथ ही मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए विकास भोंदरिया जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में अवनीश बुंदेला जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अखिलेश जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि अतिथि शिक्षकों से कई सारे वादे हुए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुए या इससे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुए, लेकिन वादे कभी पूरे हुए नहीं। फिर आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आज की वर्तमान स्थिति क्या है? सर, लगभग 12 माह से हम लोगों पर सरकार कर रही है। बीजेपी सरकार ही हमें सत्ता पर की है। हम लोग जब बीजेपी सरकार शासन की गई है, उस समय मानदेय पहले 500 दिया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग का मानदेय तो जैसा कि आपने बता दिया में हम लोग को 2500 रुपए, वर्ग 2 में 3500 रुपए और वर्ग 1 में 4500 रुपए दिया जाता था। यह हम लोग का कई सालों तक हम लोग की निरंतर मांग चलती रही। 17 से 6 के उस समय सेम वेतन था हम लोगों के बराबर, उनकी पद बढ़ा, उनका वेतन बढ़ा। हम लोगों ने बहुत मांग किया, स्थायीकरण की लगातार मांग करते रहे। यहाँ तक कि सीएम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग के मामा जी, उन्होंने 2012 में घोषणा की थी कि हम आप लोग को स्थायी करेंगे। उसके बाद भी कुछ नहीं किया गया। अभी विधानसभा चुनाव के दौरान शहडोल में हमारे साथियों से कहा गया था कि आप लोगों की विभागीय परीक्षा लेकर आपको स्थायी किया जाएगा। उसके उपरांत भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि कांग्रेस सरकार ने हम लोग को वचन पत्र में शामिल किया था, लेकिन अवस्था ही या कुछ भी किस्मत हम लोगों की इतनी खराब रही कि हम लोग की सरकार गिर गई कहना चाहिए, और उसमें हमको लाभ कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अभी बीजेपी सरकार से हमारा सिर्फ इतना कहना है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक आज बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, मतलब पालन पोषण के पैसे नहीं है, आत्महत्या करने को मजबूर है। हम लोग के पास निरंतर फोन आते रहते हैं, हम लोग समझाते रहते हैं, कुछ भी भरोसा रखो, शायद भगवान कभी कितना पलटेगा। हम लोग को कर्म जो हम लोग ने इतना मेहनत किया है, वर्षों सेवा दे रहे हैं,
आज हमारे बहुत साथी ओवरएज हो गए हैं। भर्ती में ना उनको भर्ती में कोई लाभ मिल रहा है, ना उनको नियुक्तियां मिल रही हैं। अप्रैल से हम लोग बेरोजगार हैं, घर में खाने के लिए मतलब कुछ भी नहीं है। मात्र 5,000 7,000 8,000 इतनी सरकार अगर हम लोग को पैसा नहीं दे पा रही है, स्थायीकरण तो बात की बात है। इस साल सरकार ने नियुक्तियां भी हम लोग को नहीं दी है अब तक। स्कूल भले बंद है, ऑनलाइन शिक्षा हम लोग देते आ रहे हैं, उसमें पूरा सहयोग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी हम लोग की सुनने वाला अभी तक नहीं है। ठीक है, ये दर्द बड़ा महत्वपूर्ण है, चूंकि आपने जिक्र भी